हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करता हूं कि कल जो वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से बॉक्स बना हुआ है और उसका कैसे ब्रेकआउट हो रहा है उसका आपने लर्निंग लिया होगा और आज निफ्टी बैंक निफ्टी की मूवमेंट को आपने देखा। साथ में आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस तरीके से अमराजा बैटरी के बारे में हमने टेलीग्राम पर अपडेट करी कल रात में ही और आज चार्ट का ब्रेकआउट भी आपने देखा। तो रोज बहुत सारी न्यूज आती है बट हमने अमराजा बैटरी ही क्यों चुना, यही तो पॉइंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, साथ में एचडीएफसी बैंक के बारे में जिसके बारे में हमने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वीडियो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक, दो अंडर वैल्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में हमने बात की थी। तो कई सारी कहानी है जिसको हैप्पीएस्ट माइंड, इलेक्ट्रा, एचडीएफसी बैंक, बैंक निफ्टी क्यों मजबूत है, इन सब से कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले शुक्रिया जो आप सबने 25 जून की हमारी स्टॉक मार्केट क्लास को ज्वाइन किया, हम पे भरोसा दिखाया है। तो हम भी विश्वास दिलाते हैं कि जिन लोगों ने भी हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास ज्वाइन करी है उनको हम बेहतरीन लर्निंग देंगे। जिस तरीके से जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो खुद के बॉस बनकर कमा सकते हैं। तो 9708094321 पे आप कॉल कर सकते हैं और टीम से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी से ही शुरू करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी की बड़ी सिंपल सी कहानी थी, कोई ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी नहीं था। सिंपल सी कहानी थी कि एक बॉक्स क्रिएट हो रहा था, 23,670 का हाई था। आज फाइनली निफ्टी ने वो तोड़ा और ब्रेकआउट देकर रैली की है। अब आज का जो हाई है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है और इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो आपको एक अच्छी मूव दिख सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी की जगह और आप वो मूवमेंट देख भी पा रहे हो। वहां पर बैंक निफ्टी अगर हम देखते हैं तो 52,000 का एक रेसिस्टेंस लेवल था अगेन एज पर द बॉक्स, जिसका ब्रेकआउट हुआ और 52,000 के ऊपर 52,694 का हाई लगाया। तो अगेन मेरा एकदम स्पष्टता के साथ कहना है कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी मजबूत है। वहां पर ऑलरेडी जो हमारा मेन चैनल है इस पे हमने दो अंडर वैल्यू बैंक के बारे में बात की थी, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो उतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि उस वीडियो को आप जरूर देख लें, आपके सामने प्रूफ है जहां पे बहुत सिंपल था कि एचडीएफसी बैंक जो है एज पर द टेक्निकल ब्रेकआउट भी बहुत मजबूत लग रहा है। जो 1680 का अगेन इसका बॉक्स था, बॉक्स से टूटा और 1717 की तरफ गया है। अब इसका जो नेक्स्ट ब्रेकआउट है वो 1722 का है जिस पे आपको नजर रखना है। 1722 का लेवल अगर हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक पे अगर ब्रेकआउट पे जाते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक का आप ब्रेकआउट लेवल देखोगे वो 1800 के करीब का है जो अगेन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक क्यों बेहतरीन है, मैं फिर से बोलूँगा, हर एक सेक्टर का टाइम आता है और अब टाइम आया है प्राइवेट सेक्टर के बैंक का। पीएसयू बैंक बहुत चले, उसका अपना एक टाइम था और ये चीज़ आप नोट करके रख लो जिसके कारण मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप मूवमेंट भी देख रहे हो, मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। जैसे आप समझो कोविड में फार्मा बहुत चले, आईटी बहुत चला, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो गिरा। वैसे ही हर सेक्टर का एक टाइम फ्रेम आता है। तो मेरा ये मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का एक टाइम फ्रेम आया है जो आपको एक दिखा सकता है। और आप कहीं भी आज के डेट में सोशल मीडिया पे देख लो, हर जगह प्राइवेट सेक्टर के बारे में अब बात हो रही है, जबकि हम लगातार पिछले कुछ टाइम फ्रेम से आपको कह रहे थे कि भैया सेक्टर रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पर हम लोग इस चीज़ के बारे में जिक्र भी कर रहे थे। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पर हमारा नज़रिया बहुत स्पष्ट है और मेरा नज़रिया मैंने आप लोगों के साथ बहुत स्पष्टता के साथ शेयर कर दिया और मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन यहाँ पे रखा है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है और प्राइवेट में कोटक और ये एचडीएफसी की कहानी मैंने शेयर कर दी। वैसे आपके पास कौन सा प्राइवेट बैंक का शेयर है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए। अब हम बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, जहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड में आप लोगों ने आज तगड़ी गिरावट देखी, सब लोग परेशान, जो लोग फॉलो करते हैं अरे सर ये 9-10% की कहानी क्या हो गई। तो फिर से अगर मैं कहूँगा कि अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाओ। हमने कल ही मैसेज डाल दिया था कि जो इनके प्रमोटर हैं अशोक सूटा जी, वो 6% की हिस्सेदारी बेच रहे हैं और उसकी ब्लॉक डील है 754 करोड़ की और जिसका फ्लोर प्राइस जो है 826 रुपये तय किया गया था। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर ये कहानी है। इनकी हिस्सेदारी 50.24% की थी पहले, तो आई थिंक ये घटकर अब 44% की हो जाएगी। तो ये कथा यहाँ पर चल रही है
जहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बात करें तो 2000 मार्च 2024 तिमाही में इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है एनुअल बेसिस पर 24.83% में उछाल देखा गया है। ऑपरेशनल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 10.4% का उछाल देखा गया है, ठीक है। और आने वाला जो साल है 2025 का फाइनेंशियल ईयर है, उसमें रेवेन्यू 35 से 40% तक बढ़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। वहाँ पे अभी पिछले कुछ समय से जब आईटी के शेयर चलने शुरू हुए थे तो हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर भी चला था। तो अभी अब ब्लॉक डील हुई है जहाँ पर प्रमोटर ने अपने पोजीशन को बेचा है। तो टेक्निकल लेवल पे जो अगर हम बात करें कि टेक्निकल लेवल कैसा है कंपनी का, तो यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि प्रमोटर ने जो है शेयर को भी प्लेज किया हुआ है, जिसकी जो है वो 7.17% का है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और टेक्निकल लेवल पे अगर हम एक स्ट्रॉन्ग लेवल की बात करें तो 820 810 के करीब का एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल लेवल का सपोर्ट लेवल है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। उसके बाद ओलेक्ट्रा ग्रीन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन में भैया डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस है जियोजीत, उन्होंने 12 मंथ टारगेट प्राइस 2086 किया है, जहाँ पे मानते हैं कि कंपनी अच्छा कर सकती है, काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं, काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है। इन सब के बेस के आधार पे उन्होंने इस चीज़ को किया है। बट मज़े की चीज़ क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ चार्ट प्लस न्यूज़ का तड़का। तो चार्ट प्लस न्यूज़ का तड़का क्या होता है, लोगों को पैसा कमाने का मौका देता है। तो वहाँ पे मेरा ये मानना है कि जो आज हाई से ये गिरा है 1892 से, तो ये इसका एक मस्त मेक और ब्रेक लेवल है जिस पे फोकस करिए। चार्ट आपके सामने है और अगर 1892 का लेवल, और आज आप देखो कि वो जो डबल टॉप का रेसिस्टेंस है वहीं से गिरा है। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है कि मार्केट कहाँ खड़ा है और किस तरीके से कर रहा है। तो हम न्यूज़ के साथ बहुत बेहतर फ़ायदा ले सकते हैं। अब सब जो मार्केट क्या हुआ, रेसिस्टेंस को नहीं तोड़ा और वहीं से गिर गया ना। तो दिस इज द पॉइंट। क्या होता है, लोग अरे न्यूज आई मैं खरीद लूँ, और फिर क्या होता है वो रेसिस्टेंस से धप देवर गिर जाता है और लोग फंसे रह जाते हैं। और मैं इसी चीज़ के बारे में बात करता हूँ। जैसे कल हम लोगों ने बात की थी डिफेंस सेक्टर के बारे में, तो डिफेंस सेक्टर में हमने बताया रीज़न क्या है और क्या है। तो गार्डन रीच का जो ब्रेकआउट लेवल था वो 1903 का था, और आप गौर करो गार्डन रीच के 1903 के ऊपर 2065 का हाई लगाया। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे अगर एक सही ब्रेकआउट आप प्ले करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और आप सही तरीके से पैसे कमाकर प्रॉफिट भी घर में रख सकते हो। मेरी लर्निंग पसंद आ रही हो तो कमेंट में बताइएगा, और क्या ऐड करूँ वो बताइए। वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे सब सीख सके, सब कमा सके। थैंक यू सो मच।